डीएलएफ वाड्रा डील को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा की कांग्रेस सरकार वाड्रा को बचा रही है। अभी ये सवाल बरकरार है कि इसी बीच नया खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक गुड़गांव के जिस 3.5 एकड़ की जमीन को बेचकर वाड्रा ने सिर्फ 65 दिन में करीब 50 करोड़ रुपए कमाए, उस जमीन को रेजिडेंशियल से कमर्शियल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश से किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है कि वो दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें हुड्डा के उस वक्त के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी छतर सिंह ने लिखा है कि ये केस कमर्शियल विकास के लिए जरूरी सभी शर्तों का पालन करता है। मुख्यमंत्री ने कमर्शियल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के म्यूजियम में डकैती हुई है। बीती रात चोरों ने रीवा किले में चौकीदार की हत्या कर करोड़ों की डकैती डाली। रीवा महाराजा के किले में स्थित बाघेला म्यूजियम में बीती रात डकैतों ने धावा बोला और चौकीदार की हत्या कर करोड़ों का माल उड़ा ले गए। जो सामान चोरी हुआ है उसमें राजा की गद्दी की छतरी, 3 लैंप, 1 सोने का और 2 चांदी के पेन, पिस्टल, महाराजा की शादी का जोड़ा और चांदी का वर्क किया हाथियों के गले का हार शामिल है। रीवा पुलिस ने इस डकैती में किसी बड़े गिरोह के शामिल होने का अंदेशा जताया है। रीवा में एंटीक सामान की चोरी का ये सबसे बड़ा मामला है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा और मिट रोमनी के बीच हुई दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ओबामा ने पिछली बार के मुकाबले में जोरदार तरीके से रोमनी का मुकाबला किया। रोमनी ने कहा कि ओबामा के राज में बेरोजगारी बढ़ी है। ओबामा ने जवाब दिया कि 50 लाख लोगों को नौकरी दी गई। रोमनी ने आउटसोर्सिंग रोकने पर जोर दिया तो ओबामा ने कहा कि हम तकनीक का विकास कर चीन का दबदबा कम करने की कोशिश करेंगे। China is now the largest manufacturer in the world. Used to be the United States of America. A lot of good people have lost jobs. 500,000 manufacturing jobs have been lost in the last 4 years. That's total over the last 4 years. One of the reasons for that is that people think it's more attractive in some cases to go offshore than to stay here. We have made it less attractive for enterprises to stay here than to go offshore from time to time. What I will do as president is make sure it's more attractive to come to America again. This is the way we're going to create jobs in this country. The way we're going to create jobs here is not just to change our tax code, but also to double our exports. And we are on pace to double our exports. One of the commitments I made when I was president, that's creating tens of thousands of jobs all across the country. That's why we've kept on pushing trade deals, but trade deals that make sure that American workers and American businesses are getting a good deal.